कि नीतीश कुमार का मन फिर से डोल गया है। विजेंद्र यादव जो हैं वो नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। नीतीश कुमार के विरुद्ध कि सारा चीज खुल करके सामने आ गया जी। नीतीश कुमार को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर लेना चाहती है तेजस्वी यादव से कि आरएलएसपी को फिर से जीवन दान देने की, जीवित करने की कोशिश चल रही है, वो साफ नजर आता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में दिशा और दशा तय करती है। तो पिछले दिनों कई घटनाक्रम बिहार में हुए जिसमें एक तेजस्वी की आपात बैठक जिसमें एमएलए एमएलसी लोग मौजूद थे। आखिर तेजस्वी ने क्या बातचीत की, किन एजेंडों पर मुहर लगी और माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन तेजस्वी ने सरकार के साथ साथ अपनी पार्टी को लेकर भी चर्चा की। बाबा, तेजस्वी यादव चर्चा सरकार और पार्टी दोनों की कर रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेंगे क्या तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव के मीटिंग का बहुत सारा कारण निकाला जा सकता है जी। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव के जिस दिन से नीतीश कुमार ने ये कहा कि 2025 में ये उम्मीदवार होंगे, ये इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, 2025 का मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे जी। उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खलबली मची हुई है। खास करके जो तेजस्वी यादव को बेहतर तरीके से चाहने वाले कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है। ऑफ द रिकॉर्ड उन लोगों ने कहा है कि कभी माना जा सकता है, मानने वाली बात है, और नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है जी। कभी नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार कब पलटी मार देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम लोग बार बार लगातार कह रहे थे जी कि नीतीश कुमार 2025 वाला गोली चुसा करके 2024 में अपना मकसद साधना चाहते हैं जी। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार को 2014 से भी बुरा हाल होगा जी, यानी जीरो पर बोल्ड होंगे। पिछला बार आपने देख लिया 2019 में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार के साथ रहने से भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 39 सीटें मिली। पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल जितना हवा पानी बना रहा था, MY समीकरण है, ये समीकरण है, वो समीकरण है, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लालू प्रसाद का नाम, लेकिन सारा ध्वस्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की राजनीति के लिए सबको पछाड़ दिया और 2014 से ज़्यादा सीटें आई जी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो आपात बैठक हो रही है वो इसी मुद्दे पर हो रही है कि क्या 2025 तक हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जी। इस बीच में आपने जगदानंद सिंह का बयान भी सुन लिया होगा, वो तो 2023 में ही कह रहे हैं। तो आखिर इसमें क्या है? तो सबसे बड़ी बात यही लग रही है कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह के बीच में जो कानाफूसी हुई है, एक दूसरे ने जो बात किया है, उस बात का लब्बो-लुआब यही है कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप लोग इस पर रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि रिएक्ट करने से मामला गड़बड़ा जाएगा और जो तैयारी है उसका खुलासा हो जाएगा। हालांकि हमने कई बार ये बात बताया है कि तेजस्वी यादव को 2024 तक मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पहुंच जाए, जिससे कि नीतीश कुमार एक हर्डल जो है वो तो ध्वस्त हो जाए। नीतीश कुमार को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर लेना चाहती है तेजस्वी यादव से, और इस लड़ाई में अगर MY समीकरण से जरा सा भी लौकुश समीकरण हटा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? सीधा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव आपात बैठक करके ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं अपने लोगों को कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, हम लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं, आप सब लोगों का मनसा जो है वो पूरा होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीतीश खेमे में लगातार बवाल मच ही रहा है। ऐसे में एक बार फिर से जो नई खबर है, नया बवाल है, वो क्या है? देखिए, नीतीश कुमार, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का हाथ जो है वो अपनी पार्टी की पकड़ से ढीला हो गया है जी। इसका हम 2-3 उदाहरण दे सकते हैं और यही कारण है कि बवाल भी हो रहा है। आपको याद होगा कि जब थक हार गए उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश कुमार के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जी। और प्रस्ताव ये था कि आप मेन टू मेन बात कीजिए, एक एक लोगों से बात कीजिए। नीतीश कुमार चाह करके भी इस पर अमल नहीं कर पाए, क्योंकि नीतीश कुमार जब एक दूसरे से बात माने एकांत में बात करना चाह रहे थे और एकांत में लोग अपना दुख दर्द बताना चाह रहे थे, पार्टी के में क्या कमी है उसको बताना चाह रहे थे, उस बीच में एक प्रतिनिधि वहां पहुंच जाता है और एक मंत्री उनके इर्द गिर्द बैठ करके और सारी बातें सुनते हैं। तो आप एक चीज बताइए ना कि आप किसी से भी अंतरंग बात करना चाहते हैं
या किसी से भी अकेले में बात करना चाहते हैं, तो क्या आप सार्वजनिक जगह पर बात कीजिएगा? नहीं करेंगे। क्या लोगों के सामने अपनी बात को रखिएगा? अपना दुख और अपना दर्द कोई किसी को बताता है कि उसका समाधान निकले, और खास करके पार्टी के समर्पित जो लोग हैं, चाहे वो जदयू के लोग हों, जदयू के तो लोग है ही नहीं, जदयू के लोग तो पहले ही से नहीं है, क्योंकि जदयू वो पार्टी है जो समता पार्टी और राष्ट्र और जनता दल से बाहर निकल करके बनी है। जी जी। तो समता पार्टी के लोगों को इस बात का दर्द हो रहा है कि अब जिस स्थिति में 17-18 साल से बिहार में सत्ता चल रही है, नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है, तो सेकंड लाइन का नेता तैयार नहीं हुआ है जी। जो नजर आ गया। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, उसमें लोग खुल करके बोले। उसके बाद आरएलएसपी के लोग, उसके बाद कांग्रेस के लोग, कुछ राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हैं जो 2020 के चुनाव से पहले गए थे, कुछ एमएलसी हैं, कुछ कांग्रेस के एमएलसी को तोड़ा उन्होंने जी। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों का तो मैंने पत्ता ही साफ हो गया, लेकिन अशोक चौधरी उसमें से बने हुए हैं जो सबको लेकर के आए थे, और अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खासम खास में से भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बवाल का कारण है कि जो सेकंड लाइन के नेता हैं उनको सही जगह से तरजीह नहीं दी जा रही है, और सबको अब इस बात का डर सताने लगा है कि नीतीश कुमार कब किसका पत्ता साफ कर दें, उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। आरएलएसपी से लोग बड़ी खुशी से आए थे जी। लेकिन जब मुखिया का हाल बेहाल है तो बाकी के लोगों का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लोगों ने, खास करके आरएलएसपी से जो लोग आए थे उन लोगों ने, आपने भी सुना कि किस तरह से अपना दुख दर्द रोया, कि हमारे खुद उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हम जिन लोगों को स्थान नहीं दिला पाए इसका हमें अफसोस है जी। आज उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम करके जो लोगों को एकजुट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जदयू के लिए कर रहे हैं? जदयू के लोग उसमें रहते ही नहीं हैं, उसमें आरएलएसपी के उनके पुराने साथी रहते हैं, और उसमें खास करके जो लगातार संपादक नमन विशाल जी इस बात को कह रहे हैं कि आरएलएसपी को फिर से जीवन दान देने की, जीवित करने की कोशिश चल रही है, वो साफ नजर आता है। अब भले ही आगे आने वाले समय में जो उसका परिणाम हो, लेकिन बवाल शुरू हो गया है, और इस बवाल में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं, और बाकी की पार्टी के भीतर समता पार्टी के लोग, आरएलएसपी के लोग और जनता दल के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो अब इस भीतर ही भीतर घुटन महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब घुटन महसूस करें तो बवाल होगा ही होगा जी। संजय जायसवाल और विजय सिन्हा पर बड़ा आरोप लगा है, भाजपा इसे कैसे देखती है? देखिए, संजय जायसवाल और विजय सिन्हा पर जो आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से, और जनता दल यूनाइटेड जो कि जैसा कि पहले भी हमने बताया कि बवाल भीतर भीतर मचा हुआ है, नेताओं को इस बात का दर्द है जो लोग अभी सत्ता में हैं जी, जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, जो सांसद हैं, उन लोगों के भीतर खलबली मची हुई है कि आने वाले समय में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो समय समय पर झुका करके अपने शर्त को मनवा लिया करते थे, लेकिन क्या ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगा? ये संभव है? लोग इससे डर रहे हैं। इसी का डर है कि संजय जायसवाल और विजय सिन्हा पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है जी, इससे गठबंधन के टूटने का। अब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, आप हिले रोजी या बहाने मौगत, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है जी। कि जब तक जगह से हिलिएगा नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, और मौत बिना बहाना के नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि विजय सिन्हा और जायसवाल कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो 17 साल से नीतीश कुमार के रहनु क्रम पर चल रही थी उससे स्वतंत्र करा दिया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर पोजीशन है। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट की बात करती है, 243 सीट की बात करती है, और भारतीय जनता पार्टी से छोटे बड़े दल भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, आपने तो कवर भी किया था कि हाल फिलहाल में एक नई पार्टी, भारतीय जन परिवार पार्टी, जिसके मुखिया हैं पृथ्वी माली, उनकी टीम ने क्या किया? उनकी टीम ने तो ऐसा बवाल किया पटना में नीतीश कुमार के विरुद्ध कि सारा चीज खुल करके सामने आ गया जी। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से खुश है कि विजय सिन्हा ने, अगर ऐसा हुआ है तो विजय सिन्हा ने और जायसवाल ने मिल करके नीतीश कुमार जैसे, कहा जाए कि बैताल को उनके पीठ पर से उतार दिया है जी। कारण कि जब जब नीतीश कुमार रहे हैं उनके साथ, तब तक भारतीय जनता पार्टी को पनपने का मौका नहीं मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई मुखर नेता हैं जो खुल करके बोलते हैं और खुल करके राजनीति करते हैं। सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि विजय सिन्हा और इन पर जो आरोप लगा रहे हैं, विजेंद्र यादव शायद हैं, वही लगा रहे हैं, विजेंद्र यादव जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप उनकी झेप है, अपनी झेप को मिटाने के लिए, और फिर से
विजय सिन्हा और जायसवाल के को किनारा करके भारतीय जनता पार्टी इन्हें लेने के लिए तैयार हो जाए, ऑफर दे दे, इसकी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसकी भनक जो है या इसकी झलक जो है वो नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जो हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन फिर से डोल गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि विजेंद्र यादव जो हैं वो नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है जी। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा और संजय जायसवाल पर जो आरोप लगे हैं उसके पीछे की कहानी बाबा ने आपको बताई, और तेजस्वी ने बैठक करके स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने नेताओं को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखेंगे, बशर्ते कि राजद जदयू के बीच फिर से किसी मामले को लेकर अनबन की स्थिति पैदा ना हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।